दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी है जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर EPS 95 का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। काफी दिनों से करते आ रहे हैं, बार बार करते हैं, 10 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये समझ रही है कि वो जब तक बाजू नहीं मरोड़ोगे तब तक अधिकार नहीं देगी। लेकिन ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये बाजू मरोड़ने की हालत में नहीं होते, क्योंकि जवान है। जिस तरह से आपने जैन जी को देखा जंतर मंतर पर अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बाजू मरोड़ी, सरकार ने सीधे सीधे मांग मान ली। अब इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या इनको भी इसी तरह से करना पड़ेगा। हमारे साथ रावत जी है, उनसे बात करते हैं। रावत जी, सबसे पहले ये आप ये बताइए, आप बुजुर्ग हैं, हर रोज 200-300 लोग गुजर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार बाजू मरोड़ने की भाषा समझती है क्या? देखिए, हमारा तो पिछले 10 साल से शांतिपूर्ण आंदोलन है। अभी हमने सरकार को नोटिस भेजी क्योंकि हमारे भी सब्र का बांध टूटा है। तो हमने बोला है आज 5 अगस्त को हम यहाँ पर शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। अगर इसकी दखल नहीं ली जाती, अगर हमारा प्रश्न अगर आपने नहीं सॉल्व किया, तो आने वाले कुछ समय में हम EPFO को ताला लगाएंगे पूरे हिंदुस्तान में और जेल भरो आंदोलन करेंगे। मोदी जी कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन परिवार के बुजुर्ग दवाई के अभाव में, खाने के अभाव में, कपड़े के अभाव में रोज मर रहे हैं 200-300, लेकिन मोदी जी सुन रहे हैं। मोदी जी ने हमारे प्रति सहानुभूति तो जताई है जब हम 2 बार मिले उनसे, लेकिन वो कार्यान्वित नहीं हो रही है, ये बात भी इतनी सच है। और अभी उसके बाद हम कई मंत्रियों से मिले, श्रम मंत्री से, वित्त मंत्री से, ब्यूरोक्रेट से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेबर, वहाँ पेशी हुई। हमें सबका समर्थन है, लेकिन काम नहीं हुआ। तो हमने अभी सोचा है कि हम पहले सरकार को मौका देंगे कि हमारा 5 तारीख को काम अगर नहीं होता है तो हम इसका एग्रेसिव आंदोलन में कन्वर्ट करेंगे, जेल भरेंगे, EPFO को ताला लगाएंगे। उसके बाद भी नहीं होता है तो MPs के घर के सामने हम आमरण करेंगे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। फिर भी नहीं होता है तो फिर हम सामुदायिक आत्मदाह करेंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि EPFO या श्रम मंत्री या वित्त मंत्री कुछ मिसगाइड कर रहे हो, मोदी जी तक बात ही नहीं पहुंच रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? मुझे ऐसा तो नहीं लगता। सिस्टम है, सिस्टम में सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे भी हम सभा कर रहे हैं तो इसकी भी तो खबर सबको मिलती है। नहीं, वो यहाँ तो हर 5वां आदमी सरकार का होता है। ED ले लो, CBI ले लो, और या वो IB के ले लो, हर 5वां आदमी सरकार का है। तो वैसे ही जो सरकार की सिस्टम है वहाँ पे भी लोग होते हैं, उनको मालूम है कहाँ क्या हो रहा है, तभी तो पकड़े जाते हैं। अभी EPFO का इतना बड़ा घोटाला पकड़ा गया, अभी CID जांच हो रही है, CBI जांच, अंबानी जी, तो ये सारी चीजें तो होती रहेगी। हम अपना जो आंदोलन है उसको हमने जाहिर किया है, उस हिसाब से हम चलेंगे। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि 9 लाख करोड़ तो EPFO में अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है। फिर आपका कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी क्यों नहीं दे रहे, जबकि बिना कंट्रीब्यूशन के सरकार बांट रही है? नहीं, सरकार ने ये भी कहा है कि हम आपका काम जल्द करेंगे, ये भी कहा है। तो लेकिन हमारा अभी हम सरकार क्या करती है, सरकार की संवेदनशीलता कितनी है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हमने जो अपना कार्यक्रम निर्धारित किया है उस हिसाब से चलेंगे। अगर सरकार को इसमें बहुत सरकार के कोर्ट में उनको अगर जिम्मेदारी महसूस होती है तो हमारे साथ है। 2027 में यूपी में चुनाव है, 29 में भी चुनाव है, क्या चुनाव का दबाव पड़ेगा सरकार पे? धन्यवाद। ये चीजें तो होती ही है, अगर आप लोगों को नाराज करोगे तो आपके चुनाव पे दबाव पड़ेगा। बिल्कुल लंबे समय से तो होता है। एक परिवार में 5-6 लोग होते हैं और बुजुर्ग हेड ऑफ फैमिली होता है। यदि बुजुर्ग ही ये कहते कि इस पार्टी को वोट नहीं देना, इसको नहीं देना, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जो जैसे जैन जी आए इधर, उन्होंने जोर जबरदस्ती करी, तो रात को 12 बजे मोदी जी आए, तो क्यों ना एक ये मानवता के आधार पर बुजुर्गों की मांग माननी चाहिए। 10 साल हो गए। जैन जी का और हमारा कंपैरिजन, जैन जी का आंदोलन ऐसे था जैसे नदी में बाढ़ आती है, हमारा आंदोलन ऐसा है नदी कंटिन्यूअस 12 महीने बही, वो पवित्रता है इसमें।
हम कोई गंदी गाली देके इस टाइप का आंदोलन हम नहीं कर सकते, ना हम करेंगे। हमारे देश का देश हमने बनाया, इसको हम तोड़ेंगे नहीं, उसको नुकसान नहीं करेंगे। सरकार हमारी माए बाप है और छीन के लेंगे। सरकार ने अभी योजना का नाम भी बदल दिया, 2026 कर दिया, तो क्या ये इसी तरह से योजना यही चलती रहेगी? कई बार मुझे आना अभी जो हमने देखी है सिर्फ नाम बदला है, राज वही है। अभी इसमें धीरे धीरे सुधार करेंगे और उस सुधार में हमारा भी सुधार होगा, ऐसे में अपेक्षा। अभी आपने क्या डिमांड रखी है और किस किस को मेमोरेंडम दे रहे हैं आप? हमारी डिमांड है 7,500 महंगाई भत्ता, लेकिन फिर भी मुझे कुछ बातें कहनी पड़ी। मिनिमम पेंशन, एक लंबा समय उसके हो बाद गया, मेडिकल फैसिलिटी पति पत्नी के लिए, कुछ तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हायर पेंशन के लोगों के लिए लागू आज करें, एक आपसे आह्वान करता लागू हूँ, करें। ये मूर्तों जैसी और जो लोग इसमें नहीं लाए गए उनको इसमें लाइए और 5,000 रुपए कम से कम उनको मान दीजिए। ये थे हमारे साथ कमांडर अशोक राउत, जो 10 साल से लगभग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में भी करते हैं, जंतर मंतर पे भी करते हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। जो आप घर में बैठे हो, 78 लाख पेंशन वाले हैं, यदि 78 लाख जंतर मंतर पर आ जाए तो एक दिन में मांग मान ली जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों की कमी रही है, जो कमी रही हो या दवाई के दाम में, किराए के दाम में, वो आ नहीं पाते हो, इसलिए सरकार मान नहीं रही, क्योंकि सरकार जोर जबरदस्ती से ही मानती है। ठीक आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जैन जी ने अपनी मांग मनवा ली, लेकिन ये बुजुर्ग लड़ने लायक नहीं है, संघर्ष करने लायक है, ये सिर्फ राजी से प्यार से अपनी मांग मनवा सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इनकी मांग जल्दी से जल्दी पूरी करे और इनको धरना प्रदर्शन बारिश में ना करना पड़े। थैंक यू।